स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर पोल्स ऑफ मैग्नेट, लाइक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। को मीन टू वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, दोनों एटम्स के दरमियान जो ब्रिज बनता है उसको बॉन्ड से कह लें। अब हम एक डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल लेते हुए, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अब आप यहाँ पर दोनों एटम्स की स्ट्रेंथ देख लें कि हाइड्रोजन का एटम आपको छोटा नज़र आ रहा है और क्लोरीन का बड़ा। सपोज एग्जांपल लें आप मैग्नेट की, जैसे आपके पास एक बड़ा मैग्नेट हो और एक छोटा मैग्नेट हो, ठीक है। तो बड़ा मैग्नेट क्या करेगा, छोटे मैग्नेट को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बड़े मैग्नेट में ज़्यादा होगी। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन आपको बड़ा और हाइड्रोजन जो है छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा पावर से, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के पास हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं इसके वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, थोड़ी देर के लिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। जब ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन्स की आप क्वांटिटी याद रखें। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, क्लोरीन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के पास चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। प्रोटॉन्स की तादाद इसके पास ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर प्रोटॉन्स जो हैं वो 1 है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके पास उस टाइम 2 हो गए जब इसने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लिया, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट्स मीन कि पार्शियल नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। क्योंकि क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इस सूरत में इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा इस टाइम। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मोर देन प्रोटॉन्स। फिर इसके पास कितना क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल जो होता है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा साइन भी कहते हैं और इसको सिग्मा भी बोलते हैं, तो मैं इसको पार्शियल ही कहती हूँ। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल मीन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्जेस इनके पर आएंगे। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो बना हुआ है एक, यहाँ पर देखें इसके लास्ट में पॉजिटिव का साइन है। इट्स मीन कि ये कम देर के लिए ये पॉजिटिव है और ये ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कम देर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ये इस तरीके से शो होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देख लेते हैं कि डिफरेंस से। अच्छा, आप किसी भी बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी मालूम कर सकते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, बाज़ जगहों पर 2.2 भी होती है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। दोनों का डिफरेंस जब हम निकालते हैं 1.1 आता है। पोलर डिफरेंस अगर 0.5 से 1.5 तक आए तो इट्स मीन कि वो बॉन्ड जो है वो पोलर है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस 1.1 आ रहा है, इट्स मीन के HCl के दरमियान जो है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक तो अनलाइक एटम्स के दरमियान में बनते हैं, दूसरे उनके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है, थर्ड वन, के इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 से 1.5 तक आए तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं।